Welcome to the day 2 of understanding that how you can use navigation in your React application. ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल वीडियो है, इसमें हमें करना कुछ नहीं है। अपने VS कोड में आकर के जिस भी फोल्डर पे आप काम कर रहे हो उसमें चले जाओ और जाने के बाद मैंने कहा अगर आपको राउटिंग इस्तेमाल करना तो उसके लिए आपको ये पैकेज डाउनलोड करना होगा npm इंस्टॉल रिएक्ट राउटर डोम कॉपी कर लो, वापस से आओ और इसे पेस्ट कर दो, ठीक है। एंड पेस्ट करने के बाद सिंपल एंटर हिट कर दो। विद इन अ फ्यू मिनट्स और सेकेंड्स जितनी फास्ट आपकी स्पीड होगी और कंप्यूटर का स्पीड होगा, देखो हो गया मेरे में, ठीक है। अब हम कमांड चला लेंगे npm रन dev, ठीक है। इससे क्या होगा, हमारा सिस्टम रन करने लगेगा। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, इसको ओपन कर लेते हैं। अभी तो हमारा ये एम्प्टी होगा, यानी कि जो बेसिक हमारा होता है, ठीक है। तो अभी हम आते हैं और src के अंदर जाते हैं और यहाँ पे हमको मिलेगा एक app.jsx, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या बात कर रहे थे, राउटिंग की, कैसे आप राउटिंग को यूज़ कर सकते हो। सबसे पहले आपको अपने उस मेन कंपोनेंट को, जो आपका यहाँ पे main.jsx देखने को मिलेगा, इसको रैप करना पड़ेगा। किसमें रैप करना पड़ेगा बताओ, ब्राउज़र राउटर के अंदर, ठीक है। या फिर अगर आप चाहो तो ब्राउज़र राउटर को ऐप के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। तो हम इसको एक काम करते हैं, अपने ऐप के अंदर ही इस्तेमाल कर लेते हैं, सिंपल सा। यहाँ पे हम इस कोड को करेंगे कॉपी और यहाँ पर आएंगे और इस कोड को यहाँ पे कर देंगे पेस्ट, ठीक है। अभी यहाँ पे ये कुछ एरर देगा क्योंकि हमारा होम, अबाउट और लॉगिन ये सारे अभी बने हुए नहीं हैं, ठीक है। अभी तो हमारा रिएक्ट का ये कुछ एप्लीकेशन ऐसा दिख रहा होगा, ये खाली खाली सा, छोड़ दो इसको। अभी वापस से हम आते हैं और यहाँ पे ये जो हमने देखा है ब्राउज़र राउटर, इसको हम लोग कॉपी करेंगे और यहाँ पर आकर के राउट्स के जस्ट ऊपर यहाँ पर पेस्ट कर देंगे और इसके नीचे यहाँ पे ऐसे पेस्ट कर देंगे और इसके आगे हम क्या कर देंगे, स्लैश लगा देंगे। अभी देखो, अब इसको हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा कुछ इस प्रकार से। ब्राउज़र राउटर कॉपी करोगे एंड इसके बाद यहाँ पे आप कॉमा लगा करके लिख दोगे, ठीक है। तो आपका यहाँ से ये ब्राउज़र राउटर को भी मंगा लाएगा, ठीक है। अभी हमारी सारी चीज़ें आ चुकी हैं। अभी देखो यहाँ पे बच क्या रहा है, हमने होम कंपोनेंट, अबाउट कंपोनेंट और लॉगिन कंपोनेंट्स को नहीं क्रिएट किया है, तो इसे हम क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो क्रिएट करने के लिए हम एक काम कर सकते हैं, हम हेल्प ले सकते हैं किसका, चैट जीपीटी का, ठीक है। तो सिंपल है, आप अपने ब्राउज़र पे सर्च करो chatgpt.com, जिसको आप जानते हो ऑलरेडी, ठीक है। ब्राउज़र पे आओ, सर्च करो। माई सिस्टम इज़ अ बिट स्लो, सो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। व्हाट्स गोइंग रॉन्ग विद दिस, नो ब्रो, हैंग कर रहा है। आई थिंक दिस इज जस्ट अ वेट। व्हाट्स गोइंग रॉन्ग विद दिस, वेट अ सेकेंड। सो जस्ट डोंट वरी, ये मेरा सिस्टम थोड़ा सा हैंग और लैग कर गया था। मैंने इसको जीपीटी की हेल्प से क्या किया ना, बस ज़्यादा कुछ नहीं, ये जो कुछ कंपोनेंट्स हैं यानी कि छोटे छोटे कोड्स हैं, मैंने करा लिए। मैं कहा कि इतना आलसी तो मैं हूँ ही, ठीक है। मेन काम है आपका समझने का, है ना। तो सबसे पहले दोबारा से अपने उस फाइल को रन कर लेते हैं। ये जो हमारी फाइल थी, कहाँ गई, npm run dev, ऊपर आ ऊपर आ ऊपर आ, हाँ ये वाली है ना। इसको हमें क्या करना है, बस सिंपल यहाँ से फॉलो लिंक करके छोड़ देना, ये ऑटोमेटिक आपका खुल जाएगा और विद इन अ फ्यू सेकंड रन कर जाएगा। इसे वापस से खड़ दो। अब देखो यहाँ पे आपको पता है हमने क्या किया है, सिंपल अगर आप नीचे आओ तो ये आपका वही पुराना पार्ट है ना, जिसमें हम ब्राउज़र राउटर और राउटर को हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। इसमें एक नेबार नाम का क्या है कंपोनेंट में भी बनाया है या फिर नहीं बनाया, आई डोंट नो।
मैंने नैपबार तो नहीं बोला था, बनाया है, वेरी गुड, ठीक है। इसने एक नैपबार नाम का कंपोनेंट भी बना दिया। अब नैपबार कंपोनेंट के अंदर कर क्या रहा है, नैप स्टाइल कर दिया, थोड़ा सा पैडिंग दे दिया, बैकग्राउंड कलर दे दिया, मार्जिन फ्रॉम बॉटम दे दिया 20 पिक्सल का, और इसमें क्या किया, नेविगेशन इस्तेमाल किया। देखो लिंक हमने अभी जस्ट पढ़ा है ना, ये लिंक के बारे में, तो उस लिंक का हमने इस्तेमाल भी कर लिया। देखो यहाँ पे दिख रहा है ना लिंक, तो हमने लिंक का इसमें इस्तेमाल भी कर लिया है। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, लिंक होम के लिए, अबाउट के लिए और लॉगिन के लिए। अब सबकी की करिए कंपोनेंट भी इसमें बना दिए हैं। होम का कंपोनेंट अलग है, एंड अबाउट का कंपोनेंट अलग है, एंड लॉगिन का कंपोनेंट अलग है, ठीक है। तो होम का कंपोनेंट कुछ इस प्रकार से है, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, डिव ले रहे हैं, जिसमें आपका सिंपल सा H2 है, जिसमें वेलकम टू होम पेज एंड दिस एग्जैक्टली सेम आपका अबाउट के लिए, एंड एग्जैक्टली सेम आपका लॉगिन के लिए। बस अंतर क्या है, लॉगिन में आपने एक छोटा सा फॉर्म डाल रखा है और कुछ नहीं। ये फॉर्म वैसे वर्किंग नहीं होगा। मेरा मेन मोटिव क्या था आपको ना, नेविगेशन समझाना। तो अपने ऐप पर आते हैं, देखो यहाँ पे दिख रहा है वेलकम टू होम पेज। मैं काम करता हूँ ना, थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ। maybe this is enough for you or not, now it's maybe much visible for you, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे क्या है, अगर आप ऊपर देखोगे तो यहाँ पे github.dev करके है, लेकिन आगे कोई URL लिखा नहीं स्लैश करके, है ना, क्योंकि हम होम पर हैं, ठीक है। लेकिन जैसे मैं अबाउट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप नोटिस करना, ये पार्ट, ये आपका पार्ट क्या है, अबाउट हो गया है, ठीक है। पहले अबाउट नहीं था। और अगर जैसे मैं लॉगिन पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देखो यूज़र नेम और पासवर्ड भरने को कहेगा, और मैं लॉगिन पेज पर आ गया हूँ और यहाँ पे लॉगिन लिख कर आ रहा है ना। वापस से होम पे क्लिक करूँगा सब हट जाएगा और ये खाली हो जाएगा। समझ रहे हो ना मेरी बात को। इसे ही हम लोग नेविगेशन कहते हैं। नेविगेशन बहुत सिंपल है मेरे भाई, ठीक है, बस तुम्हें समझना है थोड़ा सा। इसी प्रकार से आप डायनेमिक आईडी वगैरह पास करके भी यूज़ कर सकते हो, वो सारी चीज़ें भी हम लोग देखेंगे। अच्छा एक चीज़ और है, यहाँ पे इसमें बनाया है नॉट फाउंड का, इसे समझाते हैं। देखो यहाँ पे हमने कॉपी किया, यहाँ पर हम आए, और जस्ट इसके बाद अब आपने बहुत सारी वेबसाइट में देखा होगा 404 का पेज, यानी कि अगर कोई एक ऐसा समथिंग लाइक कि क्यों एरर क्यों दे रहा है, मैंने कुछ गलत पेस्ट कर दिया, आई थिंक कॉपी नहीं हुआ था क्या, कॉपी हो जाए भाई, कॉपी तो हो गया, वापस से आओ, दोबारा से पेस्ट करो, हाँ हो गया, ठीक है। मैंने कहा पाथ मल्टीप्लाई, इसका मतलब अगर इनमें से कुछ नहीं मिलता है तो आप नॉट फाउंड का जो पेज है वो ला करके दे दो। अब देखो नॉट फाउंड का तो मैंने ऐसा कोई पेज बनाया नहीं है, मैं काम करता हूँ इसे कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। ये जो पार्ट ऑफ कोड है मैं इसे कॉपी किया, और जस्ट आफ्टर दिस मैं क्या करूँगा, यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। एंड इसका रीनेमिंग थोड़ा सा कर दूँगा, जो यहाँ से मैं कॉपी पेस्ट करूँगा। देखो मैं कोड बहुत कम लिखता हूँ, मैं कॉपी पेस्ट करके काम चलाता हूँ, ठीक है, टाइम बच जाता है। ये जो अबाउट है ना, इस अबाउट वाले पार्ट को इस प्रकार से ऐसे पेस्ट कर दूँ। नॉट फाउंड, अस को हटा दो भाई, अस नहीं है ये, ठीक है। नॉट फाउंड दिस पेज, ऐसा कुछ, ठीक है, सिंपल सा है, ज़्यादा कुछ इसमें दिमाग नहीं लगाने वाली चीज़ है। अब वापस से अगर हम अपनी वेबसाइट पर आते हैं तो इस वेबसाइट पे आप देखोगे हमने ये सब चीज़ें डाल रखी है। तो सपोज दैट बहुत सारे यूज़र क्या होते हैं ना, ऊपर आकर के कुछ अंट लिखने लग जाते हैं, जैसे कि XYZ ABCD, है ना, और मैं लिख करके जब एंटर हिट करूँगा तो यहाँ पे मेरे को क्या देखने को मिलेगा, वो नॉट फाउंड का पेज देखो यहाँ पे मिल रहा है ना। तो कुछ इस प्रकार से नॉट फाउंड आपका वर्क करता है, और भी आपको तमाम मिल जाएंगे। इसी प्रकार से आप लॉगिन बेस्ड चीज़ों को रेंडर कर सकते हो, यानी कि अगर यूज़र क्या है, लॉग्ड इन है, तो आप चिल्ड्रन के अंदर क्या करो, लॉगिन को दिखा दो, अगर नहीं है तो आप लॉगिन ना दिखा कर ये कुछ और दिखा दो। तो ये सारी चीज़ें आप इसके अंदर कर सकते हो, ठीक है। तो मेक श्योर आप इसको एक बार खुद से ट्राई करना, डिस्क्रिप्शन में आपको ये मिल जाएगा, तो वहाँ से चेकआउट करो एंड रीड करो एंड कोड करो। बाय बाय।